Good morning 12th class, this is your economics lecture. Now today we are going to start chapter number 6, forms of market and price determination. मार्केट के फॉर्म्स और कोई भी कमोडिटी का प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करा जाता है. फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट. मार्केट किसे कहते हैं? एज वी ऑल नो, मार्केट एक वो जगह होती है जहाँ हर चीज़ की शॉप हो, जहाँ हम जाएं और हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को इजीली परचेज कर सकें. That is a market. Now in economics, what do you mean by market? Economics, the term market is a wider meaning and scope. It does not refer to a specific place. Market, economics में market का मतलब सिर्फ एक specific place नहीं है जहाँ पर buyers आएं और sellers already present हों और उनसे purchase कर सकें, goods, commodities का exchange हो सके. But economics में market जो है वो एक wide range में है जहाँ buyers और seller एक दूसरे के contact में भी रहें. जैसे हम अगर बाहर से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो या तो मेल करके या ऑर्डर करके या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाहर कंट्री से हम मंगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट. मार्केट में वो भी आता है. सो इन इकोनॉमिक्स मार्केट एज अ वाइडर स्कोप. मार्केट का बहुत वाइडर स्कोप है और मार्केट में सारे बायर्स और सेलर्स वो एक दूसरे से भले कॉल में टच में हो या मेल के थ्रू टच में हो, किसी भी तरह एक दूसरे से टच में हो, जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई बायर्स जो परचेज कर रहे हैं, ऑल दैट टर्म इज नोन एज अ मार्केट. वो पूरा टर्म जो है वो मार्केट कहलाता है. नाउ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्केट. मार्केट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, इनके बिना मार्केट जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता. मेन फैक्टर्स जिसके बिना मार्केट फॉर्म नहीं हो सकता वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फर्स्ट इज प्लेस और रीजन. प्लेस और रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है पर वो सारी जगहें कवर करता है जहां पर एक बायर और सेलर एक दूसरे के साथ डील कर सके. इट हैज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. रीजन में भी है सिटी, सिटी में भी आप हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं. बस एक दूसरे के साथ बायर्स और सेलर्स का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. सेकेंड है कम्युनिटी. मार्केट में कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली वी ऑल नो, अगर कम्युनिटी नहीं होगी तो परचेज क्या करेगा बायर और सेलर सेल क्या करेगा. तो मार्केट में दूसरा जरूरी चीज़ क्या है? कम्युनिटी. फर्स्ट बायर एंड सेलर इज मस्ट. सेकेंड कम्युनिटी. It does not mean that they should be physically present, but in be in touch each other with telephone, postal, email या middleman. क्या ज़रूरी नहीं है बायर और सेलर एक दूसरे के साथ पर्सनली टच में हो, एक दूसरे को देख सकते हो या एक दूसरे से मिल सकते हो, बट बायर और सेलर में भी इन टच या तो कॉन्टैक्ट के थ्रू या उनके एजेंट्स के थ्रू या होलसेलर, रिटेलर, कोई भी मिडिलमैन जिससे हम अपना गुड्स जो है वो खरीद रहे हैं, कमोडिटी जो है वो खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं. So all this presence of buyers and sellers is must. Buyers और sellers का होना बहुत ज़रूरी है. Then free and perfect competition. Buyer और seller के बीच में competition जो है perfect होना चाहिए. एक कोई भी commodity की एक ही price fix होना चाहिए. Suppose एक कोई भी बुक है, अब वो बुक की particular जो author है उसकी price हम मार्केट में हर प्लेस में सेम प्राइस होना चाहिए और उसके बाद हमें पता है कि सेम प्राइस में, सेम क्वालिटी में, सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारी शॉप्स हैं. दैट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन और फ्री कंपटीशन. मतलब हर बायर को पता है कि ये एक कम्युनिटी जो हम खरीद रहे हैं, एक पर्टिकुलर गुड्स जो हम खरीद रहे हैं वो हमें सेम प्राइस में दूसरी जगह से भी मिल सकता है, बट हमें प्रेफर करा कि हम इस शॉप से खरीदेंगे. सेलर को भी पता है कि हम जो चीज़ ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वो और भी उसके सेलर्स हैं, तो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन की पूरी नॉलेज है. दैट इज परफेक्ट एंड फ्री कॉम्पिटिशन. वन प्राइस. प्रोडक्ट की हमेशा वन प्राइस होना चाहिए. द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी टेंड्स टू डिक्टेट होल मार्केट प्राइस प्रिवेल. पूरे मार्केट में उसकी सेम प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट की. मार्केट जब भी फ्री कंपटीशन हो सकता है. सो दीज आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट जिनके बिना मार्केट फॉर्म नहीं हो सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स हो. सेकेंड कम्युनिटी जिसकी सेलिंग हो. थर्ड बायर एंड सेलर जो एक दूसरे से टच में हो, नॉट फिजिकली या बट एक दूसरे से कम्युनिकेशन या किसी भी तरह से टच में हो. देन फ्री कंपटीशन. हर बायर को तो हर सेलर की नॉलेज हो और हर सेलर को हर बायर की नॉलेज होना चाहिए. द लास्ट वन इज वन प्राइस. और हर प्रोडक्ट की प्राइस का एक ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट which constituents of market या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक जिसपे ये सारे फीचर्स होते हैं तो एक मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज
नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट की क्लासिफिकेशन, कितने तरह के मार्केट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट 5 टाइप से डिवाइड कर दिए गए हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी डीपली। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे मार्केट को किधर डिवाइड करा गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, 4 टाइप्स में, बट वी विल स्टडी 3 टाइप्स। मार्केट को एरिया के हिसाब से डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट वन इज लोकल मार्केट। लोकल मार्केट एज वी ऑल नो, लोकल मार्केट में जहां पर भी बायर्स और सेलर्स जो है अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज परचेज करने का या सेल करने का एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे विलेज, जैसे हमारे टाउन में न्यू मार्केट, राइट। तो विलेज या टाउन में कोई भी जगह पे एक प्लेस है जहां पर मार्केट बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं और एक कमोडिटी का परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, दैट इज नोन एज लोकल मार्केट, जो लोकली अपनी ही कंट्री में या अपने ही स्टेट में है। जनरली दिस टाइप ऑफ मार्केट डील्स इन पेरिशेबल एंड चीप गुड्स, वेजिटेबल, मिल्क, कर्ड, फिश, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये मार्केट जो है लोकली, जैसे मिल्क है वो हमारे अब भोपाल से बॉम्बे तक तो जा नहीं सकता क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, तो पेरिशेबल आइटम्स का ज्यादातर लोकल मार्केट होता है कि जिस जगह पे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी जगह पर उनको आकर सेल कर दिया जाता है। दिस इज लोकल मार्केट। नाउ नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट जो पूरी कंट्री में हो, नेशनल मार्केट जहाँ बायर्स और सेलर एक पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर एरिया से कन्फाइंड नहीं होते, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। बहुत से ऐसे गुड्स हैं जो पूरे इंडिया में सप्लाई हो रहा है, सपोज व्हीट, शुगर, राइस, ये सब का प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है बट सप्लाई पूरे इंडिया में हो रहा है। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इंडिया में प्रोड्यूस तो इंडिया में है पर अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज में इंडिया की जो है अलग अलग स्टेट्स में इसको पब्लिकेशन हो रहा है, दैट इज नेशनल मार्केट। पूरी कंट्री में प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है बट सप्लाई जो है वो सब पूरी कंट्री में हो रहा है, दैट इज नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, इसमें बायर्स और सेलर्स, इंटरनेशनल मार्केट हमें नेम से समझ में आ रहा है जो पूरे वर्ल्ड में जिसका मार्केट हो, जो बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के टच में हैं, जिनकी जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी वर्ल्ड में कहीं भी जो है एक्सपोर्ट हो रही है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट सच एज गोल्ड, गोल्ड जो है बाहर की कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी कंट्री तक आ रहा है, ठीक है। सिल्वर है, कुछ मशीन्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट कराई जा रही हैं, कुछ टी, पेट्रोल, टी है जो हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में जा रही है, पेट्रोल है सऊदी से पूरी वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक जगह प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में उसका सप्लाई हो रहा है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। सो दिस इज द मार्केट इन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे मार्केट डिवाइड हुए हैं, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, अब सेल के अकॉर्डिंग पहला है मिक्स्ड और सिंपल मार्केट। मिक्स्ड और सिंपल मार्केट एज यूजुअल जैसे हम लोग देखते हैं हमारा चौक बाजार है, न्यू मार्केट है, राइट। ये मिक्स्ड मार्केट है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग शॉप्स हैं, एक ही जगह जाके हम अपनी सारी जरूरत की चीजें परचेज कर सकते हैं। हमें सीरियल्स लेना है, हमें कुछ सपोज हमें क्लॉथ लेना है, हमें स्लीपर फुटवेयर्स पहनना है, हमें ज्वेलरी लेना है, हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है, एक ही प्लेस पे जाएंगे, वहाँ अलग अलग शॉप से उसी प्लेस से हम अपनी सारी डिमांड, सारी जरूरतों की चीजें जो है सेटिस्फाइड होकर आएंगे, दैट इज मिक्स्ड और सिंपल मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नाउ स्पेशलाइज्ड मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट एक नाम से समझ में आ रहा है जो एक पर्टिकुलर चीज का स्पेशलाइज्ड मार्केट हो, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर एक ही तरह की चीजें सेल होती है। जैसे फर्नीचर मार्केट है, आप अगर उस मार्केट में जाएंगे
बहुत सारी हैं, आपको 20, 50 बहुत सारी शॉप्स हैं, बट सब जगह पे फर्नीचर ही मिलेगा। कहीं पर उसकी क्वालिटी अलग होगी, कहीं पर उसकी क्वालिटी अलग होगी। वीट मार्केट है, उसकी अलग अलग शॉप्स हैं जहाँ पर वीट मिलता है, हर क्वालिटी का वीट मिलेगा, सबकी फिक्स प्राइस है, आप कोई से भी उससे लेके आ सकते हैं। कॉटन मार्केट है जहाँ पर कॉटन, हर तरह का कॉटन मिलेगा। शॉप्स बहुत सारी हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, दैट इज स्पेशल मार्केट, जिसको नाम से, जिस नाम का मार्केट है उसमें सारी शॉप पे वही प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, राइट। जैसे हमारा वेजिटेबल मार्केट है, मंडी, वहाँ जाएंगे सारे वेजिटेबल्स ही मिलेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उसके अलावा आप वहाँ पर कोई और चीज़ परचेज नहीं कर सकते। सो दीज मार्केट्स आर नोन एज स्पेशलाइज्ड मार्केट, जिसके एक स्पेशल नाम है, वही प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होता है। देन मार्केट बाय सैंपल, मार्केट बाय सैंपल जो है ये होलसेल मार्केट होता है मोस्टली। मार्केट में गोल्ड सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड बाय शोइंग द सैंपल टू द बायर। गुड्स जो है, जैसे होलसेल मार्केट होता है, उनकी छोटी सी शॉप है, उन्होंने बायर को एक सैंपल दिखाया, सपोज उन्हें कोई रिटेलर है, उन्हें वहाँ से, ये जो होलसेल मार्केट बाय सैंपल होता है ये डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते। मार्केट बाय सैंपल जो होता है वो रिटेलर्स के साथ डील करते हैं। रिटेलर्स क्या है, पहले एक सैंपल देखते हैं प्रोडक्ट का, फिर वो उसके अकॉर्डिंग जितने भी उनको क्वांटिटी में उन्हें वो प्रोडक्ट मंगाना है वो उनके मार्केट तक पहुंच जाता है। Such dealers keep their stock in godown so as to save the transportation cost in order to supply directly from the godown to the purchaser. Market of raw cotton होता है। Pharmaceuticals, बुक्स और स्टेशनरीज का होलसेल मार्केट है, जहाँ पर बुक्स और स्टेशनरीज के पूरे बंच होते हैं, जो यहाँ पर स्टेशनरीज का आते हैं, जहाँ से कस्टमर्स जो है वो उसको रिटेल में लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है मार्केट बाय सैंपल की, जिनको सैंपल दिखाया जाता है, सैंपल के ऑर्डर दे देते हैं कि इस सैंपल की हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी गोडाउन से रिटेलर की शॉप तक पहुँचा दी जाती है। होलसेल मार्केट भी ये जो है सिर्फ रिटेलर्स के साथ डील करता है, डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करता, जैसे कॉटन मार्केट है, सराफा मार्केट है। रिटेल मार्केट हमारे मार्केट से जहाँ पर कस्टमर जाते हैं डायरेक्टली अपने गुड्स जो है परचेज करते हैं, दिस इज नोन एज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मिक्स्ड मार्केट बाय सैंपल, होलसेल मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट एंड रिटेल मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अब टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लासिफिकेशन, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड नाम से समझ में आ रहा है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए है, जो पेरिशेबल कमोडिटीज का होता है, फ्रूट मार्केट है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, ये पेरिशेबल मार्केट होते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइसेस, गुड्स की प्राइसेस कम हो या ज़्यादा हो, उसको फौरन ही सोल्ड करना होना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ जो है वो खराब हो जाती है। Now, such markets are very short period for 2 or 4 days, 4 hours or 1-2 days. The supply of goods generally certain and definite. Such in case of increase in demand, the supply cannot be adjusted. Suppose एक फ्रूट वाला है, उसके पास एप्पल्स हैं, बनानास हैं, अब वो बनानास और एप्पल खत्म हो गए, अभी उसके पास वो कस्टमर आ रहा है तो सडनली लेकर नहीं आ सकता। इसमें जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस, जितनी क्वांटिटी है उतनी ही सेल हो सकती है, यहाँ पर सडन चेंजेस डिमांड के हिसाब से नहीं हो सकते। Therefore, demand plays a vital role in fixing the price. प्राइस फिक्स करने में उस प्रोडक्ट की डिमांड पे डिपेंड करता है। ये मार्केट पेरिशेबल गुड्स के साथ डील करते हैं, जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होते हैं। नाउ शॉर्ट पीरियड मार्केट, जो वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़े ज़्यादा टाइम के होते हैं, दैट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये मार्केट जो है 1-2 वीक्स के लिए होते हैं। ये स्टॉक्स गुड अवेलेबल फॉर सेल, डिमांड ऑफ एक्सेस, यहाँ पर डिमांड जो है प्राइस फिक्स करने में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे फेयर्स है, मेला लगता है, या जो नेपालीज आते हैं वो एक सीज़न के लिए आते हैं, ये होते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड मार्केट, जो एक सीज़न के लिए एक फिक्स टाइम बना दिया जाता है, इतने से इतने टाइम तक ये मार्केट यहाँ रहेगा, और वो डिमांड के अकॉर्डिंग होते हैं, जब उस चीज़ की डिमांड होती है जब वो चीज़ प्रोवाइड होती है, दैट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट, under this type of market supply of goods can be adjusted according to the demand. लॉन्ग पीरियड मार्केट में जो है डिमांड के हिसाब से गुड्स की सप्लाई जो है वो एडजस्ट करी जाती है। ये मार्केट परमानेंट मार्केट होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स के साथ डील करते हैं, जैसे क्लॉथ्स हैं, फुटवेयर्स हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे डिमांड चेंज हो रही है,
क्लॉथ यूटेंसिल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिमांड एंड सप्लाई बोथ प्ले। इसके अंदर डिमांड भी और सप्लाई दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में सिर्फ डिमांड डिपेंड करती है और लॉन्ग पीरियड में डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये भी एक सेक्युलर पीरियड मार्केट है। इस मार्केट में सच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इज एबल टू एडजस्ट इन अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जो परमानेंट मार्केट है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मशीन्स, ये सारे मार्केट है लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए, जिसकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होनी किसी भी कैटेगरी में। दिस इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। Now, on the basis of competition, on the basis of competition, competition के basis पे types of markets हैं। First is perfect market, market in which there is perfect competition, market जिसके अंदर पूरी तरह से competition है buyers और sellers में। अभी हमने इससे पहले स्टडी करा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसके बाद ऑल द प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, कि बायर्स को पूरी तरह से नॉलेज है कि सेम प्रोडक्ट किस किस शॉप पे किस किस प्राइस में सेल हो रहा है, या सेलर को पूरी नॉलेज है कि किस किस शॉप पे कौन कौन बायर्स आ रहे हैं, कौन कितना बार्गेन कर रहे हैं, कौन ऐसे। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वन प्राइस, हर कमोडिटी का एक ही प्राइस फिक्स हो, परफेक्ट मार्केट जो है अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। मोस्टली हम देखते हैं जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हमारे पास हर शॉप पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अलग बताई जाती है, राइट। एमआरपी होती है, कोई जो होता है वो एमआरपी पे ही देता है, कोई होता है एमआरपी से कुछ डिस्काउंट करके उस चीज़ को सेल करता है, कोई उसके कम पैसे कर देता है, कोई उसके ज़्यादा बताता है, राइट। तो एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फिक्स प्राइस होने के बाद भी वो बायर्स को फिक्स प्राइस में नहीं मिलती। तो परफेक्ट मार्केट जो है अब रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सेकेंड है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट नॉर्मली जो देखने में आता है, जैसे हम एक पर्टिकुलर शॉप से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर शॉप पे जाने के बाद हमें ये नहीं पता कि यही प्रोडक्ट दूसरी शॉप पे किस रेट में मिल रहा है, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो वो होता है इम्परफेक्ट मार्केट, जहाँ पर बायर्स को पूरी नॉलेज नहीं है या सेलर्स को पूरी नॉलेज नहीं है बायर्स की। अवेयर ऑफ द ऑफर बीइंग मेड बाय अदर, कोई एक गुड्स है जिसकी ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब एक जगह शॉप से गए हम कॉस्टली ले आए और हमारा फ्रेंड गया दूसरे शॉप से जाके उसको फ्रेंड गए तो जाके उसको कम रेट में लेकर आए, क्योंकि वो उसकी प्राइस जो है कम हो गई है, उसको ऑफर चल रहा है। तो हमें नहीं पता कि किस शॉप पे इसके ऑफर चल रहे हैं या किस शॉप पे जो है फिक्स प्राइस में दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज इम्परफेक्ट मार्केट। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होते हैं जहाँ पर सिंगल ऑनर होता है, वो अपने गुड्स की कोई भी प्राइस फिक्स करे, उसका कोई किसी से कंपटीशन नहीं होता और वो डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स बनाता है, डिमांड उस चीज़ की बहुत कम होती है। सर्टेन कंट्रोल बाय सप्लायर एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय हिम, दिस इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। जैसे कश्मीरी आते हैं शॉल्स या सूट्स लेके, वो मोनोपोली कहलाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, अपने प्राइसेस खुद फिक्स करते हैं और उनका कंपैरिजन दूसरों से नहीं कर सकते, वो सब अपना अपना खुद के ऑनर होते हैं, उनका पूरा कंट्रोल अपने गुड्स पे खुद होता है, उसको किसी पे कंट्रोल नहीं होता, दैट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, लीगलिटी के बेसिस पे मार्केट डिवाइड होते हैं फेयर मार्केट और ब्लैक मार्केट। फर्स्ट वन इज फेयर मार्केट। फेयर मार्केट द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज टेक्स प्लेस ऑन द लीगल बेसिस, जहाँ पर लीगल बेसिस पे कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स करी है और उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है, दैट इज नोन एज लीगल मार्केट। नो इलीगल बिजनेस इज डन हियर, इस मार्केट में कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करा जाता। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट जहाँ पर गुड्स जो है गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस फिक्स करी हैं
में सारे लीगल गुड्स सोल्ड होते हैं, फिक्स प्राइस जो गवर्नमेंट ने बनाई है उस फिक्स प्राइस पे सोल्ड होते हैं, और इलीगल मार्केट जो होते हैं जहाँ ब्लैक मार्केटिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट जो फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने बनाई है उससे ज़्यादा रेट में सेल करते हैं, दैट इज इलीगल मार्केट, जिसकी लीगलिटी नहीं है, जिसकी परमिशन नहीं है। सो दीज आर द different classification of the market on the basis of place, local market, national market and international market, on the basis of sale, mixed to simple market, specialized market, market by wholesale market, retail market and market by sample. On the basis of time, short period market, very short period market, long and very long period market. On the basis of competition, perfect market, imperfect market and monopoly market, and on the basis of legality, fair market and illegal market. ये हमारे मार्केट्स की क्लासिफिकेशन थी जो अलग अलग बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर दिया गया है। ऑन दी होल मार्केट वो है जो पूरे एरिया में एक दूसरे के साथ बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, दैट इज नोन एज मार्केट। नाउ extent of market. Extent of market means size of market जो एक्सटेंड करता है डिमांड और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट जो है वो वाइड होगा, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, तो उसका मार्केट भी वाइड होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, और जिस इससे टू बी नैरो व्हेन इट इज अ लिमिटेड डिमांड, और कुछ चीज़ें जिसकी डिमांड कम होती है तो वो मार्केट जो है वो लिटिल डिमांड का वो नैरो मार्केट होता है। वेयर एज वेजिटेबल, मिल्क एंड पेरिशेबल कमोडिटीज ये नैरो डिमांड मार्केट होता है। मार्केट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज नैरो बिकॉज द एरिया इज नॉट लार्ज इनफ, द सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड के हिसाब से सप्लाई एडजस्ट नहीं करी जा सकती। नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जो है वो भी ज़्यादा नहीं होते और उसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा होता है एक्सटेंट ऑफ मार्केट, कि मार्केट का एक्सपेंशन या एक्सटेंट ऑफ मार्केट के मार्केट का साइज कितना बड़ा है। तो साइज ऑफ द मार्केट डिपेंड अपॉन दी कमोडिटीज, कमोडिटी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन दी डिमांड ऑफ दी कमोडिटीज, कमोडिटी की डिमांड पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली है या कम टाइम के लिए है। दैट ऑल इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। नाउ this is enough for today and we will study about the extent of markets deeply later on.